हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम डिजेक्शन एंड ओड का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसको लिखा है सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। पार्ट 1 हमारे चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज की वीडियो में हमें कंटिन्यू करना था पार्ट 5 से। वीडियो में पार्ट 5 जो हमारी पोम का है उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोम से। ओ प्योर ऑफ हार्ट दो नीड्स नॉट आस्क ऑफ मी। इधर वो अपनी जो लवर हैं सारा हचिंगसन, इनके बारे में बता रहे हैं। इनके बारे में सब बताएंगे अभी ये कि ओ प्योर ऑफ हार्ट, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसका प्योर हार्ट हो सकता है, वो किसको आप प्योर हार्ट कहना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं किसका प्योर हार्ट है, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि किसका प्योर हार्ट है। और जिसकी आत्मा बहुत प्योर है। What the strong music in the soul may be, और जिसकी सोल में म्यूजिक है, जिसकी सोल में जॉय है। What and wherein it doth exist, तो बोलते हैं ऐसा प्योर हार्ट, इतना स्ट्रॉन्ग म्यूजिक सोल है, मतलब जॉय, ये कहाँ है। ये लाइट, दिस ग्लोरी, दिस फेयर ह्यूमनस मिस्ट, दिस ब्यूटीफुल एंड ब्यूटी मेकिंग पावर, ये कहाँ है आजकल हमारे पास। ये किसकी सोल में हो सकता है। इनको लगता है कि जिनकी लवर है उनमें ये जॉय है, और इनको लगता है कि इसकी वजह से वो हमेशा खुश रहती हैं सारा जो इनकी लवर है। बोल रहे हैं जॉय वर्चुअस लेडी, जॉय दैट नेवर वॉज गिवन, तो बोलते हैं ऐसी जॉय लेडी हो तुम में इतना जॉय कहाँ से आता है। सेव टू द प्योर एंड इन द प्योरेस्ट आर, तो बोलते हैं कि मुझे तो ये खुशी कभी नहीं इतनी मिली, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हमेशा, टू द प्योरेस्ट आर मतलब हमेशा तुम्हें इतनी खुशी लाइफ में मिलती रहे, तुम हमेशा जहाँ पे भी हो खुश रहो, सुखी रहो। लाइफ एंड लाइफ्स एफ्लुएंस क्लाउड एट वंस एंड शावर, जॉय लेडी इज द स्पिरिट एंड द पावर, तो बोलते हैं ये इतना जॉय, ये बोल रहे हैं तुम्हारे में इतना जॉय लाइफ टाइम रहे, इतना इन्फ्लुएंस रहे तुम्हारी लाइफ में। जो ये वो वाला जॉय नहीं है जो हम लेते हैं, जैसे अगर कुछ हमें फ़ोन नया मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, हमें कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, आजकल सब खुश रहते हैं। ये वो वाला जॉय की नहीं बात कर, इधर वो बोलते हैं कि वो वाला जॉय जो हमारी स्पिरिट्स के अंदर होता है, जिससे हमें सब अच्छा दिखने लगता है अपने आसपास का, जिससे हमारी सोल खुश होती है, हमारी स्पिरिट खुश होती है। ये वो वाली जॉय की इधर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्या कहते हैं। आगे की लाइन से बोलते हैं विच वेडिंग नेचर टू अस गिव्स इन डावर अ न्यू अर्थ एंड अ न्यू हेवन, बोलते हैं जब नेचर की वेडिंग होती है तो डावर इन द सेंस डावरी वो क्या देता है। जब नेचर खुश होता है तो हमें एक न्यू अर्थ देता है, न्यू हेवन देता है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। Unremmed of by sensual and proud, joy's sweet voice, joy the luminous crowd, we ourselves rejoice, तो अपनी अब सारा हचिंसन को बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम्हें हमेशा खुशी मिले, तुम्हारी आवाज़ हमेशा खुश रहे, और तुम्हारे ऊपर हमेशा खुशी के बादल लहराते रहे, और तुम हमेशा खुश रहो। और जब हम खुश होते हैं, इधर ये बोल रहे हैं, तो हमें क्या दिखता है अपने आसपास, हमें इतना सब खूबसूरत दिखने लगता है, हमें क्लाउड भी अच्छे दिखने लगते हैं, सबकी आवाज़ भी हमें अच्छी लगती है, चाहे मम्मी डांट भी रही होती तब भी हमें लगता है हाँ ठीक है, कोई नहीं, हमारे अच्छे के लिए डांट रही हैं। बट जब हम गुस्से में होते हैं, मम्मी जब डांटते हैं तब लगता है अरे यार क्यों डांट रही हो मम्मा। तो आगे बोलते हैं हमारे पोएट, एंड देन फ्लोज ऑल दैट चार्म्स आवर ईयर्स और साइट, ऑल द मेलोडीज, द एकोज ऑफ दैट वॉइस, ऑल कलर्स अ सफ्यूजन फ्रॉम दैट लाइट, तो बोलते हैं कि वही लाइट
जो हमारे अंदर होती है जॉय, उसकी वजह से हमें सब कुछ अच्छा दिखने लगता है, सब कुछ अच्छा सुनाई देने लगता है, सारे अच्छे हमारे अंदर सॉन्ग बजने लगते हैं, हम खुशी से झूम उठते हैं। वही लाइट जो हमारे अंदर होती है, तभी हमें होप दिखता है लाइफ में आगे, तभी हम आगे खुश रहने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्या कहते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट 6 पे आते हैं इस पोम के। तो ये अब अपने पास्ट की बात कर रहे हैं इस पैरा में। तो इसमें बोलते हैं, देयर वाज अ टाइम व्हेन थो माय पाथ वाज रफ दिस जॉय विद मी डायरेक्टेड डिस्ट्रेस। तो बोलते हैं देयर मतलब पहले एक ऐसा टाइम हुआ करता था जब मेरा पाथ खराब हुआ करता था, और ये जो मेरे अंदर का जॉय था उसकी वजह से जो मेरे पे डिसअपॉइंटमेंट आती थी, या जो रफ पाथ था उसको मैं जॉय की वजह से पार कर लेता था। एंड ऑल मिसफॉर्च्यून वर बट एज द स्टफ। और ये जो जॉय थी मेरे अंदर की, जो खुशी थी, ये सब उनको दबा देती थी अपने अंदर, क्योंकि मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश रहती था, मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था। Whence fancy made me dreams of happiness। और इसी हैप्पीनेस की वजह से मुझे ड्रीम्स भी अच्छे आते थे, तो मेरी लाइफ में था कि मैं कुछ आगे होप कर सकता हूँ। फॉर होप grew around me like twinning wine। तो ये जो वाइन है, ये एक टाइप का क्रीपर है, मतलब ये एक टाइप का प्लांट है जो ग्रो, जैसे वो प्लांट ग्रो करता है वैसे ये बोलते हैं, वैसे ही मेरे अराउंड ये होप ग्रो करती थी मेरे अंदर की जॉय की वजह से। एंड नाउ फ्रूट्स एंड फॉलिएज नॉट माई ओन सीम नाइस। जो मेरा नहीं था मुझे वो भी अपना लगता था, जैसे जो भी चीज़ें थी उनको सब कुछ अच्छी लगती थी। पहले वाले पास टाइम की बात बता रहा है जब उनके अंदर जॉय था, बट अब वो प्रेजेंट सिनेरियो बताते हैं। बट नाउ अफ्लिक्शन बो मी डाउन टू अर्थ नॉर दैट दे रॉब मी ऑफ माई मर्थ। और अब जो इन अफ्लिक्शंस है, इन चीज़ों ने जो उनके आसपास चल रही है, इन्होंने इनसे इनकी जॉय छीन रही है, और अब इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, इनके अंदर जॉय नहीं है तो नहीं है। और ये कुछ सैडेस्ट लाइंस हैं जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी पोइट्री के थ्रू, कि इनका पहले कैसे डेज थे और अब कैसे डेज चल रहे हैं। But oh each visitation suspend what nature gave me at my birth। बट अब ये जो हर विजिट है इन अफ्लिक्शंस की, ये जो मेरे डिस्पेयर की, ये मेरे से थोड़ी थोड़ी जॉय छीनते जा रहा है जो मुझे अपने बर्थ के टाइम पे मिली थी। तो इधर आके बोलते हैं माई शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन। तो बोलते हैं अब उनकी इमेजिनेशन की जो पावर थी अब वो भी छिन गई है इनसे, क्योंकि इनके अंदर जॉय नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं पा रहे। फॉर नॉट टू थिंक ऑफ वट नीड्स मस्ट फील बट टू बी स्टिल एंड पेशेंट ऑल आई कैन। तो बोलते हैं मैं कुछ भी सोच पा रहा हूँ बट मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं बस और क्या ही चाह रहा है, मैं बस पेशेंट होके ठहर के वेट कर सकता हूँ कब मेरे अंदर इनर जॉय आए। एंड हैप्पली बाय अब्स्ट्रूज रिसर्च टू स्टील। ये बोलते हैं मैं कुछ चुराना चाहता हूँ, देखते हैं ये क्या चुराना चाहते हैं। फ्रॉम माई ओन नेचर और द नेचुरल मैन। तो बोलते हैं जो मेरे अंदर पहले जो नेचुरल मैन था, जैसे मैं खुश था, मैं वो अपने से ही चुराना चाहता हूँ, जैसे मैं पहले था मैं वैसे ही होना चाहता हूँ। तो वो आगे बोलते हैं दिस वॉज माई सोल रिसोर्स माई ओनली प्लान टिल दैट विच सूट अ पार्ट इन्फेक्ट्स द होल एंड नाउ इज ऑलमोस्ट ग्रोन द हैबिट ऑफ माई सोल। तो बोलते हैं यही मेरा एक प्लान है कि जो पार्ट था मेरी बॉडी का, जब मैं खुश था मैं उसको चुरा लूँ और उसे अपनी सोल में ग्रो कर लूँ, जिससे मैं खुश रहने की कोशिश आगे कर सकता हूँ। वही चीज़ अपने पुराने सेल से चुरा के ग्रो करूँ अपने अंदर। और बोलते हैं यही मेरा सोल प्लान है अब। Hence
वाइपर थॉट्स दैट कॉइल अराउंड माई माइंड, रियलिटी डार्क ड्रीम। तो बोलते हैं अब कुछ थॉट्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, वो रियलिटी के आ रहे हैं, अब क्या होने वाला है, अब मेरी ड्रीम्स आ रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। I turn from you and listen to the wind which long has raved unnoticed. What a scream। तो बोलते हैं अब मैं तुम्हारे से टर्न लेता हूँ, अब आगे टर्न करता हूँ और उन विंड को लिसन करता हूँ जो अभी सुन नहीं रहा था, तुमसे बात कर रहा था, जिनको मैंने अननोटिस यानी कि नोटिस नहीं करा बहुत टाइम से। चलो उन पे भी नोटिस दे देता हूँ मैं। तो बोलते हैं व्हाट अ स्क्रीम ऑफ एग्नी बाय टॉर्चर लेंथेंड आउट दैट ल्यूट सेंट फोर्थ। तो बोलते हैं क्या एक स्क्रीम आई एकदम उनको टॉर्चर वाली, कि उनके दिमाग में एकदम आगे ये कैसी सी एकदम अजीब सी आवाज़ आई, जो ल्यूट होती है वो जो विंड से बजते एकदम वो बजी उनके दिमाग में, और उनको एकदम ख्याल आया अरे मैं तो यहाँ पे था, मैं कहाँ कौन से ख्यालात में चला गया। अब वो वापस इधर आ गए रियलिटी में अपने। दो विंड दैट रैप्स विदाउट, और बिना विंड के ये आवाज़ आ ही नहीं पाती उनको। आगे वो बताते हैं कि तो बोलते हैं बेयर क्रेग और माउंटेन टैरन और ब्लास्टी, बोलते हैं ये जो बेकार से ट्री पड़े हुए हैं माउंटेन्स पे, या फिर पाइन ग्रूव विदर वुडमैन नेवर क्लॉम, या ऐसे ट्रीज जो कोई वुडमैन कभी काटेगा नहीं, या फिर और लोनली हाउस लॉन्ग हेल्ड द विचेस होम, जो एक पुराना घर हॉन्टेड हाउस जो बहुत पहले का यहाँ पड़ा हुआ है। मी थिंक्स वर बेटर इंस्ट्रूमेंट फॉर दी, और मुझे लगता है ये बेटर इंस्ट्रूमेंट है, और मुझे लगता है ये अभी प्रेजेंट से नहीं आ रही है, मैं बहुत बेटर, मुझे अच्छा फील करवा रहे हैं सारी चीज़ें, बेकार बेकार चीज़ें मुझे अच्छा फील करवा रही हैं। तो बोलते हैं मैड लूटनिस्ट who in this month of showers of dark brown garden and peeping of flowers mark devil yule with worse than windy song। तो बोलते हैं कौन पागल लूटने से लूट को बजाता है, लूट एक इंस्ट्रूमेंट जैसे पियानो को जो बजाने वाले जैसे पियानिस्ट बोलते हैं, वैसे ही कौन इस मंथ में शावरी मंथ में जहाँ पे डार्क ब्राउन गार्डन्स होते हैं और पीपिंग फ्लावर यानी कि जो अभी बस बन ही रहे हैं फ्लावर, एक यूल बजा रहा है जिससे डेविल्स आते हैं, और ये तो विंटरी सॉन्ग से भी बेकार सॉन्ग गा रहा है। कौन है ये? द ब्लॉसम बर्ड्स एंड टिमरस लीव अमंग, बोलता है इन सब चीज़ों के बीच में जाके ये डेविल वाला सॉन्ग बजा रहा है जिससे वापस विंटर आ जाएगी। ऐसा क्यों कर रहा है ये मैड लूटनिस्ट? आगे लाइन्स देखते हैं क्या बताते हैं। Though acted perfect in all tragic sounds, though mighty poet into frenzy bold, what tell now about। तो बोलते तुम कितने अच्छे एक्टर हो, तुम कितनी अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे हो, और तुम कैसे पोएट हो कि तुम इतना अजीब हरकतें कर रहे हो, और बताओ तुम किसके बारे में मुझे बताना चाह रहे हो ये सब एक्शंस करके। This of rushing off and host in rout with groans of template men with smarting bombs। तुम उन men की बात कर रहे हो जो इतनी तेज विंड चलते हुए गिर गए और जिनको बाउंड्स पड़ गए हैं। इतनी कोल्ड जब होती है, जब हमें चोट लगती है तो बहुत दर्द और ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, इंटू टू हो जाता है दर्द। आगे ये बोलते हैं At once they groan with pain and shudder with cold। अब इतनी उनको पेन हो रही है और एक तो कोल्ड ज़्यादा हो गया, तो अब वो पेन में और कोल्ड में दोनों में कप कप आ रहे हैं। बट हश देयर इज़ अ पॉज ऑफ डीपेस्ट साइलेंस। तो बोलते हैं चुप हो जाओ एकदम, एक डीपेस्ट साइलेंस आता है अब। All that noise of rushing crowd with groans and tremulous shuddering, all is over। ये जो आवाज़ आ रही थी लोगों की, रश की, ये जो लोग रो रहे थे पेन से और जो कप कपा रहे थे इतनी कोल्ड में, सब एकदम आवाज़ें चली गई हैं। अब नेक्स्ट पैरा में वो दूसरी टेल सुनाते हैं। अब क्या होता है, अब ये जो आवाज़ थी जो बंद हो गई थी, अब एक और टेल बताती है ये जो विंड विद साउंड लेस डीप एंड लाउड। मतलब ये जो साउंड है डीप तो बिल्कुल बहुत कम है, बट इसकी आवाज़ उतनी ही तेज़ है।
अ टेल ऑफ अफ्राइट एंड टेम्पर्ड विद डिलाइट, मतलब ये जो टेल सुनाने वाला हूँ मैं, इसके अंदर थोड़ा डरावनी कम है और थोड़ी बहुत खुशियाँ भी है. अब as Ottawa self-hand framed the tenderly this of a child upon a lonesome while, तो ये ओटावा की एक ऑर्फन स्टोरी बताते हैं ये छोटे से बच्चे की, कि ये बच्चा रो रहा है, अपनी मम्मी को पुकार रहा है, बट वो अपना वे भूल गया है अपने घर का. Not far from home, but she had lost her way and now moans low in bitter grief and fear, and now screams loud and hopes to make her mother hear. तो बोलता है ये जो हमारा पोएट कि ये जो बच्ची है ये फीमेल है, ये छोटी सी लिटिल गर्ल है हमारी, और ये रो रही है कि मैं खो गई, और अब ये एकदम चिल्लाती है. इसको लगता है इसके चिल्लाने से इसकी मदर को आवाज़ आ जाए और मे बी इसको लेने आ जाए. नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं पार्ट 8 पे, और ये जो ओटावा की स्टोरी है, ये जो रेफरेंस दे रहे हैं इन्होंने खुद ही लिखी थी है. तो अब आगे बढ़ के बोलते हैं दिस मिडनाइट बट स्मॉल थॉट्स हैव अ स्लीप फुल सेल्डम मे माय फ्रेंड सच विशल कीप. तो बोलते हैं बहुत रात हो गई है और मुझे अभी थोड़े छोटे थॉट्स आ रहे हैं सोने, और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है. ऐसा तुम्हारे साथ कभी ना हो मेरे फ्रेंड, इन चीज़ों से तुम दूर ही रहना. तो बोलते हैं अब विजिट हर जेंटल स्लीप विद विंग्स ऑफ हीलिंग एंड मे द स्टॉर्म बी बट माउंटेन बर्थ. तो बोलते हैं जाओ स्लीप उसे विजिट करो, उसे हील करो, सारी परेशानियाँ उसके ऊपर से निकाल दो. स्टॉर्म आए कोई बात नहीं, बट उससे कोई परेशानी नहीं पहुंचनी चाहिए. उनकी फ्रेंड को यानी सारा को, वो सारा की बात कर रहे हैं. अब इधर बोलते हैं मे ऑल द स्टार्स हैंग ब्राइट अबव हर ड्वेलिंग साइलेंट एज दो दे वॉच द स्लीपिंग. बोलते हैं सारे जो स्टार्स हैं ऊपर हैंग करे बट साइलेंटली, जैसे वो अर्थ के ऊपर साइलेंट लेते हैं वैसे, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, उसको स्लीप में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए. सारा हचिंसन को उधर वो रेफ़र करते हैं. अब अपने लास्ट इस पे पहुँच गए हम, लास्ट लाइन लास्ट पैरा पे. इसके बाद थीम्स भी पढ़ेंगे हम, बने रहिए वीडियो में आगे तक. तो बोलते हैं विद लाइट हार्ट मे शी राइज के फैंसी चेयरफुल आइज जॉय लिफ्ट हर स्पिरिट जॉय अट्यून हर वॉइस. बोलते हैं जैसी वो उठे उसको चेयरफुल लाइट हार्ट हो जाए, उसकी आंखों में चमक हो, उसकी स्पिरिट में जो जॉय है वही लिफ्ट करे उसे, और उसकी आवाज़ में भी सादगी रहे, उसकी आवाज़ में भी एक जॉय रहे, वो खुशी से उठे एकदम. इधर बोलते हैं To her may all things live from pole to pole their life the edging of her life soul. तो बोलते हैं जो उसके अंदर है सारी थिंग्स अच्छे से रहे, उसकी सोल एंड लिव इन रहे, हमेशा वो चहकती बहकती रहे, उसकी तरह नहीं, पोएट की तरह नहीं, जहाँ पे वो अपने आप को हॉन्टेड हाउस से कंपेयर कर रहे थे. बोलते हैं मुझे हॉन्टेड हाउस ही अच्छा लगता है, मुझे बैरन ट्रीज अच्छे लगते हैं, मेरे लिए यही बहुत है, ये सब चीज़ें, ये सब अच्छी चीज़ें तो मेरे नसीब में अब कहाँ ही हैं, ऐसे बोलते हैं. इधर वो लास्ट में बोलते हैं ओ सिंपल स्पिरिट गाइड फ्रॉम अवर, मतलब भगवान को उधर ऊपर बोलते हैं कि उसको देखते रहो डियर लेडी फ्रेंड डिवोर्स्ड ऑफ माई चॉइस. अपनी डियर लेडी जो सर हचिंग से जिनको बोलते हैं कि जो तुम्हारी जो भी चॉइस तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, कोई बात नहीं, दो मे एवर एवर मोर रिजॉइस, तुम हमेशा खुश रहो, मैं चाहता हूँ जो मैं चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा वो तुम अब कभी भी लाइफ में एक्सपीरियंस ना करो, तुम हमेशा खुशहाली ज़िंदगी जियो. और इधर वो अपनी पोम ख़त्म करते हैं. अब अपनी थीम से हम शुरू करते हैं पोम्स की. पहला मेन क्या है, मेन हमारा है, टाइटल से हम देख सकते हैं डिजेक्शन एंड मेलनकॉली. तो डिजेक्शन पूरी इसमें वो हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं, सेंस वो हमेशा डिसअपॉइंटेड रहते हैं, वो ये डिप्रेशन में रहते हैं. इधर वो पूरी पोम में यही सेंट्रल थीम डिस्क्राइब करते हैं. नेक्स्ट है नेचर एंड सॉलिट्यूड. तो वो सोचते हैं कि नेचर में भी उनके अंदर कुछ ऐसा बदलाव लाए या उन्हें इमेजिनेशन दे जिससे वो खुश हो जाए, मे बी उन्हें थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिल जाए और थोड़ा सा वो अच्छे से कुछ लिखने लगे और उनके अंदर जॉय आ जाए.
लॉस एंड लॉन्गिंग है नेक्स्ट हमारा। तो इधर वो सब कुछ लॉस कर लिया है उन्होंने अपना इंस्पिरेशन, और अब वो रिकैप्चर करना चाहते हैं इस नेचर की वजह से। और बोलते हैं जैसे ही उनके अंदर जॉय वापस आएगा वो और अच्छे से लिखने लगेंगे और उनको सारी चीज़ें अच्छी फील होने लग जाएंगी। लास्ट है हमारा थीम स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन। वो पूरी जितने भी पोम है, पूरी पोम में क्या बताते हैं कि अगर हमारे अंदर जॉय होगा तभी हमें सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, हमारे पूरे वर्ल्ड अच्छा लगने लगेगा, हमें सब अच्छे लगेंगे। जैसे हमारे अंदर जॉय गया हमें सब बुरा लगने लगेगा। हमें ये चीज़ वो रिलेशनशिप में पूरी पोम में समझाता है। और इधर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। और अगर यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाना। और ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं अगर अच्छे लग रहे हैं तो फ्री हैं भैया, जाओ और हमारे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स ले लो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।